लेते हैं। हाँ जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? सर एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो पद यात्रा है ये सनातन धर्म में क्या मायने रखती है, क्या कहोगे आप? सर पद यात्रा और ये तो एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए आप भी, जैसे कि हम कोई मांग कर रहे हो। पद यात्रा से क्या महत्व है, हमें लोगों की परेशानियों को समझना ये जो चाहिए। पद यात्रा के लिए जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या विचार है? क्या सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है, एक बार बताएं। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम जब जन्मे थे ना हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। ये धर्म तो यहाँ पर बनाए हुए हैं और धर्माचार्यों को भी नहीं पता है कि ईश्वर कौन है, कहाँ कैसे कहाँ रहता है और कैसे मिलता है। इन शंकराचार्यों को कुछ भी नहीं पता है। कहते हैं उत्पत्ति प्रलय शब्द से हुई, शब्द ने रची तो लोकी सारी, शब्द धरती शब्द कासा, शब्द ही शब्द हुआ प्रकाशा, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द गटे गटाचे। गुरुदेव नानक साहब ने कहा था, न जमी था, न अश्वा था, न ईश्वर था, न अल्लाह था, न राम था, न रहीम था, तब वो शब्द था। तब धर्म भी कोई नहीं था। जैसे आदि सनातन धर्म कहते हैं, धर्म आदि सनातन धर्म में इस पृथ्वी पर मानव जितने भी हैं सभी आदि सनातन धर्म से ही हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष के सहयोग से ही ये जन्म हुआ है। इस जन्म को इसीलिए सनातन कहते हैं कि क्योंकि स्त्री और पुरुष से मिला है। सनातन इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं सभी आज सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं और कोई धर्म नहीं है। और जो ये पद यात्रा चल रही है इसको तो कई लोगों ने रोक दिया है। ये पद यात्रा नहीं है, हिंदू कहते हैं किसको है? पद यात्रा किसने रोक दी है, आप ये कैसे कह सकते हैं? जगत गुरु जो हैं आज इस समय, उन्होंने खुद पद यात्रा को रोक दिया कि इसको मैं सफल नहीं होने दूंगा। तो कैसे सफल होगी? भाई ये तो आरोप लगा रहे हैं, ये तो रामपाल महाराज जी के शिष्य ये कह रहे हैं कि जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आपके गुरु जी की पदयात्रा को ये तो पदयात्रा तक को रोक रहे हैं। तो अब आप क्या कहो? ये तो कह रहे हैं ये सफल हो ही नहीं सकती है। उनकी कोई औकात नहीं है जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा रोक दे। और ये रामपाल जी के शिष्य बोल रहे हैं कि हमारे गुरु जी ये सबको खत्म कर रहे हैं। अगर इससे पहले खत्म हो तो कितने धर्म जो पंथ बने हुए हैं, इनको सब खत्म पहले कर देना चाहिए था। आज हमारे गुरु जी ने जब बीड़ा लगा, धीरेन्द्र शास्त्री ने बीड़ा उठा लिया है, तब रामपाल जी महाराज के सच्चा ग्रुप ने बीच में कहने लगी है पदयात्रा को रोकने के लिए अपनी मान बढ़ाई में लगे हुए, मेरी मान बढ़ाई हो जाए मेरी मान। लेकिन हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पदयात्रा निकाली उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और सब पंथों को, सब ग्रंथों को, सब धर्मों को एक मिलाएंगे, एक सनातन धर्म एक ही बनाना है, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तो स्पष्ट मानना है लोगों का, ये हिंदू राष्ट्र को बना करके ही रहेंगे। सर अब क्या कहोगे? ये तो भाई स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी जो पद यात्रा चला रहे हैं उससे हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। और जगत गुरु के बारे में ये स्पष्ट कह रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है, वो नहीं रोक पाएंगे इस यात्रा को। अब क्या कहोगे सर? देखिए उनको कोई ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो एक पाखंडवाद फैला रहे हैं और फैलाते रहे। खाली उनको दिखावा करना है कि हम पर्चा बना लेते हैं। अगर पर्चा बना लेते हैं तो जितनी समस्याएं देश में आ रही क्यों नहीं पहले से बता देते हैं? और विश्व में क्यों नहीं प्रसिद्ध हो जाते हैं कि जो विश्व में दुनिया की घटनाएं हो रही हैं उन पे नजर हरियाणा पंजाब की इन्होंने क्यों नहीं बताई? वहाँ का किसान आज राजनीति से परेशान है, उनको इतनी समस्याएं हैं, इसी प्रकार की मदद इन्होंने पहुंचाई हो, एक बिस्किट तक किसी को भेज दिया हो। ऐसे है ये क्या माया के पुजारी है? ये कोई संत मंत नहीं है। लोग इनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो इनकी पूजा कर रहे हैं भाई, इनको आगे खोल के देखो, ज्ञान को समझो, जो हमारे को शास्त्र अनुसार साधना करे भाई, हमारे को सही गुरु हो सकता है। ठीक है भाई ये तो स्पष्ट कर रहे हैं, अब तो आपकी बात नहीं चलने वाली मेरे ख्याल से। ये कह रहे हैं कि आपके धर्म गुरुओं ने एक बिस्किट का पैकेट तक नहीं दिया है। और ये जो पर्चे वाला जिक्र है, जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा बनाते हैं, ये रामपाल महाराज जी के भाई साहब हमारे सामने खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि ये पर्चा अपने आपके गुरुजी ने, ये जो त्रासदी आई है हरियाणा पंजाब और राजस्थान जैसे प्रांतों में, जहाँ किसान महामारी के तौर पर एक तरीके से भुखमरी का दौर आ गया, वहां पर खेती चौपट हो गई है, तो उस समय आपके धर्म गुरुओं ने पर्चा क्यों नहीं बनाया है? अब इनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इनके गुरुजी ने अगर आज मदद कर रहे हैं तो वो बाढ़ ही नहीं आनी चाहिए थी। अगर गुरुजी मानते तो पहले रोक देते ना। अब बाढ़ आ गई, जब उन्होंने उसकी मांग की तुम्हारे गुरुजी से, जब मांग की है तब गुरुजी ने तुम्हारे मदद की है। नहीं, ये पर्चे का जिक्र कर रहे हैं, ये पर्चे की बात सवाल उठा रहे हैं। तो पर्चे का जिक्र ये है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर बैठ करके जैसे जो जी बात सामने जाती है उसका जो है लेखा पहले ही बना के लिख देते हैं, बाद में उसको देते हैं। अच्छा, हाँ, पहले ही दे देते हैं कि तुम्हारे कर्म का लेख ये है, तुमने ये गलत किया, ये सही किया, इसका परिणाम ये है। भाई ये तो कर्मों के लेख को भी पर्चे के द्वारा बना रहे हैं। भाई क्या ऐसे धरती पे तो अनेकों धीरेन्द्र शास्त्री पड़े हुए हैं जो अनेक पर्चे निकालने वाले हैं। बस क्या है कि सरकार इनकी ही परचम लहरा दी है, इनका साथ दे रहा है और इनको आगे बढ़ा करके हिंदू राष्ट्र सरकार अपने फायदे के लिए सिर्फ कर रहा है ऐसा। ठीक है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री कोई पर्ची नहीं निकालता है, इसलिए पाखंडवाद फैलाता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल महाराज जी जेल धाम में हैं। सरपंचों ने उनसे 6 घंटा पहले मांगा कि हम मर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। अब कोई रक्षा नहीं कर सकता है।
कोई धीरेन्द्र शास्त्री क्या धरती पे कोई पैदा नहीं है कोई रक्षा करने वाला, अगर है तो सिर्फ संत रामपाल महाराज ही है जो पूरे विश्व की रक्षा कर सकते हैं। और हमारे गुरुजी के यहाँ प्रार्थना लगवाई गई गुरु भाइयों के द्वारा, उसके बाद हमारे गुरुजी ने मात्र 4 घंटा से 6 घंटा नहीं लगा, हजारों ट्रक, बड़ी सी बड़ी पाइप, मोटर, तार, पता नहीं कितनी वहाँ संख्या के गिनती नहीं है, जो मालिक ने ऐसी रजा बख्शी वहाँ पर कि चौक चांदनी लगा दी वहाँ पर और सबकी जीवन की रक्षा की। बोलो सद्गुरु रामपाल जी महाराज की। ऐसे होते हैं गुरु जो सबकी रक्षा करते हैं। पूरा हरियाणा जय जयकार कर रहा है। पूरा हरियाणा क्षेत्र जो है आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है। महम 24 खास के तहत जो वहाँ के प्रधानों द्वारा जो परमात्मा को सम्मान दिया गया, आप क्या छोटा समझते हैं? वहाँ पे कितने शहीदों की बलि चढ़ी गई थी, इसके वजह से वहाँ पे सम्मान दिया गया। आपके गुरुजी का सम्मान किया महम 24 खाप ने? कुछ नहीं मालूम है, बहुत बड़ा सम्मान हुआ है हमारे गुरुजी का। आज हमारे गुरुजी विश्व में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 है, और नंबर 1 की बात नहीं करते, वो विश्व रचयिता ही है। हम आपको बता देते हैं आने वाले समय में सभी की पाखंडियों की आंखें खुलेंगी और आके ये चरणों में गिरेंगे आके, हमें परमात्मा की शरण में ले लीजिए, और नहीं माने तो आप देख लीजिए। भाई आप क्या कहना चाहोगे? ये तो भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हरियाणा में आई हुई ये बाढ़ जैसी समस्या का समाधान करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा की एक बहुत बड़ी महम 24 खाप पंचायत है, उसने इनको पुरस्कार दिया है, सम्मान दिया है। आपके गुरुजी वहाँ क्यों नहीं जाते हरियाणा में? जैसे रामपाल जी से वहाँ हरियाणा सरकार की जनता ने मांग की है तो उन्होंने मदद कर दी। हमारे गुरुजी से किसी ने मदद नहीं की मांगी है। अच्छा, आपके गुरुजी से किसी ने मदद नहीं मांगी है? किसी ने मदद नहीं मांगी, किसी तरीके का कोई प्रश्न नहीं किया है, कोई उनके पास नहीं गया है। जब वहाँ जाते तो मदद होती ही नहीं। एक बात बताओ हमारे भाई जी सर, हमारे गुरुजी ने जैसे आप धीरेन्द्र शास्त्री को बता रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री का ही कहना था, अगर इस देश में कोई धर्म गुरु अगर अन्नपूर्णा मुहिम चलाता है तो मैं अपना पूरा जो दान मिलता है मैं उनके नाम कर दूंगा। ये किसने कहा था? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था है कि अगर इस पृथ्वी का कोई भी संत अगर इस मुहिम को चलाता है, बेसहारों का अगर मुखिया बनता है, सहारा बनता है, तो मैं जो है यहाँ उसी पूरे मंच से उन्होंने कहा था कि मैं जो है अपना जितना पैसा मुझे मिलता है मैं दान करूंगा। आज उस बात से धीरेन्द्र शास्त्री मुकर गए और आज जो है वही मैं बताना चाहता हूँ, ये इनके जो गुरुजी हैं वो भी झूठे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान है तो मेरे गुरुजी से ज्ञान चर्चा कर ले। गुरुजी तो छोड़ो, हमारे यहाँ के बच्चों से चर्चा कर ले। धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहा था, और तो दूर की बात है, इन्होंने ये कहा था कि अपने हाथ में उनकी मूर्ति लिए थे अपने बालाजी की। इनकी कसम खा के कहता हूँ तो कोई संत अगर अन्नपूर्णा मुहिम चला दे, मैं सारा अपनी गद्दी का जितना पैसा होगा दान कर दूं। ये झूठा, इनके चेला झूठे। बताओ अपने जिसकी अपनी इष्ट को जिसको मानता है उसकी कसम खा के बोला। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज इतने परिवार सुखी हो रहे हैं जो बेसहारा लाचार हैं, जो शिक्षा में नहीं वो कर पा रहे, अपनी तरक्की कर पा रहे, जिनको खाने को नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं। आज आप देखिए परमात्मा के यूट्यूब चैनल पे देखिए, उनके फेसबुक चैनल पे देखिए, कितने ऐसे लोगों की मदद हो रही है कि जो परमात्मा के दिन रात गुण गा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसा भगवान आ चुका है कि जो सभी की पीड़ा हरने वाला है। और अन्नपूर्णा मुहिम की तहत इसमें देखिए, किसी का मकान नहीं है, परमात्मा उनको मकान बनवा के दे रहे हैं। किसी के पास खाने को नहीं है तो उसे परमात्मा राशन दे रहे हैं, आजीवन दे रहे हैं, जब तक वो जीवन रहेगा, जब तक कोई शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, हर वो चीज मुहिम करा रहे हैं जो एक परमात्मा करता है, जो असली भगवान करता है। एक कोई भी संत आप बता दिए, संत को छोड़िए, सरकार से लेकर कोई भी व्यक्ति अगर जो समाज के लिए काम कर रहा है, मुझे बता। उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको वहाँ जाकर के देखना चाहिए एक बार कि वहाँ पर क्या विपद पड़ी है लोगों के ऊपर, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे मकानों में सहन कर रहे हैं। वहाँ इतनी बाढ़ आई है, हमारे गुरुजी ने अपने शिष्यों को भेज करके वहाँ पर ऐसी मुहिम चलाई कि 6 घंटे के अंदर सारा पानी निकलवा दिया। मैं तो इनके धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बार जाकर देखें कि किसकी जय जयकार हो रही है, किसकी बोलबाला हो रही है। एक बार वहाँ जाकर देखें, अगर वो ना जा पाए तो हमारे गुरुजी उनको पैसा देंगे और वहाँ पर अपना बताएं जाकर के कि हम कुछ करना चाहते हैं। अगर उनके पास पैसा ना हो तो भी बताएं, हमारे गुरुजी के पास अथाह दौलत है। धीरेन्द्र शास्त्री को भी आप मदद कर देंगे? बिल्कुल मदद कर देंगे। अगर उनके पास इतना दम नहीं है, सारा खर्चा हम लोग निर्वाह करेंगे।